सुबह से कई लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेज भी पड़े हैं, साहब थोड़ा शांत रहिएगा, 2-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस पार्टी अब इतिहास जमा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी में कुछ कुछ पॉकेट्स रहेंगे, जैसे ब्रिटेन में जाएंगे तो लिबडेम पार्टी है, एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके भी 2-4 एमपी चुन के आते रहते हैं। यहां पर भी कम्युनिस्टों के कुछ एमपी चुन के आते रहते हैं। वैसे ही 2-4, 5, 10, 12, 25, 50 ऐसे एमपी चुन के आते रहेंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति की मुख्य धारा की पार्टी नहीं रही। उनके आचरण से, उनके कर्मों से, उनके एक्शन से, उनके कदमों से यह बात स्थापित होता है। सिर्फ मैं निकाला गया हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का, नेताओं का एक भयंकर असंतोष है, उनके अंदर क्षोभ है, उनके अंदर, उसकी वजह से यह कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है। जो लोग वहां पे हैं, पता नहीं उनमें से कौन कब छोड़ के निकल जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। जो लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिनके हाथ में नेतृत्व दिया गया है, वो कब तक कांग्रेस में, इसकी गारंटी वो भी नहीं दे सकते। और आज जब ऐसी पार्टी जिसका पूरा गांव उजड़ गया है, उसके प्रधान के अंदर आप एक अहंकार देख रहे हैं, भयंकर अहंकार है। आज भी उजड़े हुए गांव के प्रधान का अहंकार। जब मैंने पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट की तो महाराष्ट्र प्रदेश के जो प्रमुख हैं वो कहते हैं कि मी आला, आमी आला, भीख पण घालत नहीं, मतलब हम इसको भीख भी नहीं देते, इसको जाना है जाओ, वी डोंट केयर। कहां से लाते हैं इतना अहंकार है लोग? कुछ पता है आने वाले 4 जून को जो फैसला होगा तो क्या होगा? नीचे की जमीन पूरी खत्म हो गई है। दुष्यंत कुमार लिखे थे कि नीचे जमीन नहीं और उनको यकीन नहीं है। तो ऐसे अहंकारी लोगों की पार्टी जिनका सब कुछ लुट पिट गया है, वो हाल है कांग्रेस पार्टी का। अब अलायंस हुआ, शिवसेना कितनी बिखरी हुई है, टूटी फूटी पार्टी, ये साफ दिख रहा है। शरद पवार जी की पार्टी का भी हाल दिख रहा है, कांग्रेस का हाल मैंने बता दिया। तो 3 लॉस मेकिंग यूनिट का मर्जर हुआ है। अब जो लॉस मेकिंग यूनिट्स, लॉस मेकिंग कंपनियों का मर्जर होता है, तो उसके बाद जो कंपनी बनती है वो भी लॉस मेकिंग होती है। पहले BIFR में होते थे, अब NCLT में जा रहे हैं। किसी ने मुझे पूछा कि ये शरद पवार की पार्टी क्या? मैंने भूषण स्टील है। शिवसेना क्या है? वो सेंट्रल मुंबई का जो बंद पड़ा टेक्सटाइल मिल है, मिल की बिल्डिंग खंडहर के तौर पे पड़ी है, मिल के नीचे पुराने मशीन भी पड़े हैं, बेचारे कपड़ा मिल के मजदूर भी है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है कुछ भी। कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है? बिहार के चीनी मिल की तरह है, गौरवपूर्ण अतीत है। बिहार में जाएंगे, छपरा में जाएंगे, सारण में जाएंगे, सोनपुर में जाएंगे, लोग बोलेंगे कि जबरदस्त यहां पे ये शुगर मिल हुआ करता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, खंडहर हो चुका है। तो एक खंडहर हो चुकी पार्टी, एक खंडहर हो चुका मिल, बंद पड़ा हुआ टेक्सटाइल मिल, और भूषण स्टील की तरह NCLT में बिका हुआ एक तीसरी पार्टी। तो ऐसी 3 पार्टियों के सम्मेलन की वजह से, और 3 पार्टियों की हालत क्या होता है, जब एक कंपनी जब बंद होती है ना, तो छीना झपटी चलती है। केरल के वायनाड में स्मृति ईरानी ने चुनाव अभियान में हिस्सा लिया। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी ने सुरेंद्रन को बनाया है अपना उम्मीदवार। सुरजेवाला की टिप्पणी पर हेमा मालिनी का बयान, कहा विपक्ष का काम है विरोध करना, मोदी सरकार में महिलाओं का सम्मान। मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही है। जनता की बहुत खूब प्यार मिला है। दे आर ऑल वेरी हैप्पी विथ मी। महिलाओं का तो सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, और कौन दे रहा है बताइए? किसी और पार्टी ने कभी दिया? इतना कुछ सम्मान दे रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला पर बीजेपी का हमला, कहा विपक्ष अपना खो चुका है मानसिक संतुलन। ऐसा बयान राजनीति के लिए दुखद है, ये महिलाओं के प्रति कांग्रेस की भावना है। हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी, ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। ऐसे बयान निश्चित रूप से भारत की राजनीति के लिए
एक बहुत दुखद संकेत है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और रणदीप सुरजेवाला पर हमला, कहा कांग्रेस नेता लगातार नारी शक्ति का कर रहे हैं अपमान, देश की जनता से कांग्रेस माफी मांगी है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और लगातार इस प्रकार का नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में देश की जनता कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी के लिए बढ़ते समर्थन को देख कांग्रेस खो बैठी अपना आपा, ये मोहब्बत की दुकान से कौन सा फरमान निकल रहा है, बीजेपी का आरोप। ये मोहब्बत की दुकान से कौन कौन से फरमान हैं? ये कांग्रेस पार्टी तो अपने को गांधी की परंपरा का उत्तराधिकारी स्वघोषित होने का, वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर होने का दावा करती है, तो क्या गांधी जी लाठी इसीलिए रखते थे?